भगवान, मोहन अभी वहां पहुंच गया होगा। उसे अपने पिता से मिला देना भगवान। मेरे 20 बरस के विश्वास की लाज रखना। माँ, पृथ्वी मामा के घर से रामदीन आया है। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। क्या है? मालिक आपको बुलाए हैं। पृथ्वी से कहना कि मोहन इस वक्त घर में नहीं है। जो भी काम है यहाँ आकर बता दे। बात ऐसा है मालकिन कि कल वकील साहब आए थे, आज वो छोटे मालिक का वसीयत पढ़ने वाले हैं, तो आपको भी तो वहां होना बहुत जरूरी है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मालकिन एक और बात, अपना धनराज भैया का शादी पक्की हो गई है, तो पद्मा बिटिया को भी साथ में लेते आइएगा, मालिक ने कहा है। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। हाँ जी। गौरी, अब हम क्या करें? माँ, पृथ्वी मामा हमें खा थोड़ी जाएंगे, और फिर वहाँ पर बड़ी मामी भी तो है। और बुआ, वकील ने तो कह दिया था कि वसीयत रजिस्टर होने के बाद आ जाएगा। नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। मोहन को अच्छा नहीं लगेगा। माँ, तुम भी कमाल करती हो। जब मोहन भैया यहाँ होता है तो उसे डांटती हो, और जब नहीं है तो उससे डर रही हो। गौरी, मैं हूं ना, डरने की क्या बात है। और ताई जी इतने बुरे भी तो नहीं है। पृथ्वी कैसा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा, मैं वहां अंदर जाकर ताई जी से पूछ लूंगी। अगर वो हाँ कहते हैं तो मैं आप दोनों को बुला लूंगी। हाँ, शायद यही ठीक है। तुम दोनों यही ठहरो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। माँ भी कमाल करती है, कभी तो शेरनी की तरह गरजती है और कभी डर जाती है। पद्मा, तुम वहां पे किसी से मत कहना कि मोहन भैया शहर बाबा से मिलने गए। नहीं कहूंगी। ये पानी। जी मुझे वो जनार्दन जी से मिलना था। ओहो, वो तो बाहर गए, दिल्ली गए, 2-4 रोज बाद आएंगे। घर में कोई और नहीं है? एक्चुअली मुझे बहुत अर्जेंट काम था उनसे। हाँ जी, वो दयाशंकर कौन है? वो सर जी से कोई मिलने आया है बीबी जी। अच्छा बिठाओ उन्हें, मैं अभी आती हूँ। आओ। ये आवाज किसकी थी? बीबी जी की। बीबी जी कौन? जनार्दन जी की पत्नी। हम तो उन्हें बीबी जी कहेंगे ना। ये आप इतने हैरान क्यों हो गए? जी नहीं, मैं सोच रहा था कि शायद वो भी दिल्ली गई। ओह अच्छा अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। हाँ? ये जनार्दन जी के हैं और साथ में उनकी पत्नी। चाय। हे भगवान, मैं क्या बताऊंगा मां को जाकर। अगर मां को पता चला कि पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और उनके 3 बच्चे भी हैं, तो उस पर क्या गुजरेगा? वो तो सुनकर पागल हो जाएगी, शायद आत्महत्या ही करेगी। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बताऊंगा। मैं झूठ मूठ बोल दूंगा, कह दूंगा कि किसी ने मजाक किया था।
ऐसा कोई आदमी है ही नहीं वहां पर। मुझे जाना चाहिए। कहिए। मैं मिसेस जनार्दन। ये वसीयत में जो भी लिखा है हमें पढ़ के सुनाओ, हम उनको सुना देंगे। लेकिन सीता जी का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। अगर वो यहाँ तक नहीं आती है, अगर आपने उन्हें मैसेज भेजा होगा तो वो जरूर आएंगी। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए। अरे पद्मा, सीता बहन जी कहाँ है? वो आ रही है। आ रही है जैसे कि महारानी की सवारी आ रही है। तुम यही रुको, मैं आती बात हूँ। है, कितनी देर हो गई? अब हम आप सबको वसीयत पढ़कर सुनाते हैं। वसीयत के मुताबिक पवन जी ने अपने हिस्से की जमीन से 10 एकड़ जमीन अपनी भाभी लक्ष्मी के नाम छोड़ी है और बाकी की 60 एकड़ जमीन में से 30 एकड़ जमीन यह उसकी कमाई अपनी बेटी पद्मा के नाम छोड़ी है। बैंक अकाउंट्स और शेयर जो कुल मिलाकर 10 लाख होते हैं वो अपनी बीवी दुलारी और बहन सीता के नाम छोड़ी है। अपनी बीवी दुलारी के नाम 25% और बहन सीता के नाम 75% छोड़कर। अब हम इस वसीयत के दूसरे हिस्से पर आते हैं। उनके मुताबिक इस मकान के जिस हिस्से में वो रहते थे वो सारा का सारा हिस्सा अपनी बहन सीता के नाम लिख कर गए और इस कारण उन्होंने सीता देवी को उसका 20 साल हरजाना का हिस्सा देकर अपने पापों का प्रायश्चित किया है और अपनी बहन के साथ की गई बेइंसाफी को सुधारा है। ये कैसी वसीयत है? बीवी को बेघर करके बहन को बसाने की कोशिश की गई है। देखिए ये पवन जी की आखिरी वसीयत है, वही मैंने पढ़कर सुनाई है। जान ने जरूर कोई जादू टोना किया है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वसीयत बदल दी। अरे कमीनी, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तुम्हें रास्ते पर ले आई? देखो वकील साहब, इस वसीयत के पीछे जरूर कोई साजिश। इसमें कोई साजिश वाजिश नहीं है पृथ्वी जी। आपकी धर्मपत्नी और पवन की बेटी ने खुद बखुद इस पर साइन किया है। तूने साइन की? तुम्हें पता नहीं था इसमें क्या लिखा है? तुम अपनी बुआ की सगी और मेरी दुश्मन बन गई। हाँ लेकिन माँ, मैं तो सिर्फ एक गवाह थी। गवाह थी, मेरी बर्बादी की गवाह। मुझे पता नहीं था मुझे क्या मालूम हो रहा है। देखो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। और वकील बाबू, तुम्हारा जो वसीयत है ना, ये कानून के नजरों से गलत है। इसके खिलाफ मैं अदालत में जाऊंगा। और हाँ, आपको क्या लगता है, एक बीमार और लाचार आदमी को बरगला कर हमारी जायदाद तुम हड़प लोगी? अब क्यों इतना चिल्ला है? पवन ने अपनी मर्जी से और पूरे होशो हवास में यह वसीयत बनाई थी और जिसको जो देना चाहता अपनी मर्जी से दिया था। तू चुप बैठ, मुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं, समझी? ये क्यों नहीं बोलेगी? 10 एकड़ जमीन जो मिली है रिश्वत में। और आप यहाँ पे क्यों बैठे अभी तक? जो वसीयत में लिखा था वो तो आपने सुन लिया, आप जाइए। आपको क्या लगता है ये जो आपने अभी सुना वो सब तुम्हें मिलने वाला? देखो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं अदालत में जाके साबित करके रहूंगा कि ये वसीयतनामा गलत है। देख पृथ्वी, अगर मैं जिद पे उतर आऊं तो तुमसे सिर्फ वही वसूल ना करूंगी जो इस वसीयत में लिखा है, बल्कि वो सब हासिल करूंगी जो धोखे से तुमने हथिया लिया है। लेकिन मुझे तरस आता है कि इस उम्र में बेघर होकर तुम जाओगे कहाँ? जबान संभाल के बात करो। देखो, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। हाँ, और अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो ये अभी जो कहा है उसे करके दिखाओ। मैं इससे ज्यादा भी कर सकती हूँ, लेकिन क्या करूं पृथ्वी, सीने में बहन का दिल है। चलो पद्मा यहाँ से। पद्मा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। शादी होने तक उसे यहीं रहना। नहीं, शादी के बाद भी पद्मा यहीं पे रहे। पद्मा,
मेरे घर में रहे ये उसके पिता की आखिरी ख्वाहिश थी। उसकी माँ अभी जिंदा है, वो अपनी माँ के साथ रहेगी। मिस्टर जनार्दन तो बाहर गए हुए, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो बताइए। जी एक्चुअली मुझे मिस्टर जनार्दन से मिलना था। जरूरी काम था? काम तो जरूरी था और फिर मुझे वापस भी जाना है। अच्छा, बाहर से आए हैं? जी। उन्हें आने को तो 2-3 दिन लग ही जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ ठहरे वहाँ का पता दीजिए, उनके आते मैं आपको इत्तला कर दूंगी। जी मैं अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरूंगा, मैं वहाँ का टेलीफोन नंबर आपको दे देता हूँ। अच्छा, मैं लिख देती हूँ। 1 मिनट। हाँ बोलो। जी 6492231। ओके। काम कुछ खास था? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो आएंगे तो उन्हें क्या बताऊँ? एक्चुअली वो मुझे पहचानते नहीं है। तो फिर इस नंबर पर फोन करके क्या कहूँ, किससे बात करनी है? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको अपना नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम मोहन है। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं 2-3 दिन के बाद फिर आऊंगा। जी नमस्ते। कौन था ये? ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे पहले भी कहीं देखा है? इसको ऐसा क्या काम था कि सामान समेत ही यहां आ गया? मम्मी, लगता है मोहन आ गया। हाय, मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रहा था। हाँ वो थोड़ी देर हो गई। ये बैग दे दो मुझे। अरे नहीं, दे दो एक। मामी, मामी, मम्मी, ये मोहन मेरा रामपुर का दोस्त। मैं बैग रख के आता हूँ। अरे रख लेना, पहले उससे चाय तो पीने दो। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? अरे नहीं मम्मी, परेशान नहीं है, थका हुआ है। अरे बस के सफर में हड्डियां ढीली पड़ जाती हैं। अच्छा, मैं चाय ले आती हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करते बैठो। हाँ। मम्मी, मम्मी कुछ बिस्किट वगैरह लेते आइएगा साथ में। मोहन, मम्मी ठीक ही कह रहे हैं, कुछ परेशान सा लग रहा है। हाँ परेशानी है तो छुपाई तो नहीं जा सकती, परेशान तो हूँ। तो आराम से बैठ, आराम से बैठ जाओ। अब सबसे पहले ये बताओ कि अचानक बंबई आना कैसे हुआ? मेरी माँ के नाम एक खत आया था, उसने बताया था कि मेरे पिताजी जिंदा हैं और बंबई में रहते हैं, और एड्रेस भी दिया। मैं तो इसे मजाक समझता रहा, लेकिन माँ को पूरा विश्वास था कि ये बिल्कुल सच्ची खबर है। उसी के कहने पर अपने पिताजी से मिलने में मुंबई आ गया। अरे ये तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड न्यूज। अच्छा एक काम करना, पहले तुम उनसे मिलने जाना, फिर मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, ओके? यहाँ आने से पहले मैं उस एड्रेस पर गया। इसका मतलब वो न्यूज गलत थी? नहीं, वो नहीं का काम। तो फिर मेरे पिताजी तो 2-3 दिन के लिए दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन मेरी मुलाकात वहां उनकी दूसरी पत्नी से हुई। माँ, तुम वही करना जो तुमने कहा है। क्या कहा मैंने? यही कि पवन मामा ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी छोड़ा है वो तुम्हें लेना है, और पृथ्वी मामा ने 20 साल पहले धोखे से जो जायदाद ले ली थी उसे भी वापस लेना है।
मुझे वो जायदाद नहीं चाहिए। मैं वो सारी जायदाद पद्मा के नाम पे करने वाली हूँ। हाँ, तुम ये क्या कह रही हो? पवन मामा ने जो कुछ भी तुम्हारे लिए छोड़ा है वो तुम्हारा है। और फिर ये सोचो माँ, हमें इतना पैसा मिल जाएगा तो हम भी आराम से रह पाएंगे। हमें भी मेहनत करके पापड़ बनाकर उन्हें बेचना नहीं पड़ेगा। गौरी, लेकिन वो जायदाद बहुत मनहूस है। उसी जायदाद की वजह से सारे झगड़े हो गए हैं। तुम जानती नहीं हो, लेकिन पृथ्वी ने उसी जायदाद की वजह से मोहन को दूध में जहर डालकर मारने की कोशिश की थी। और तुमने मामा को माफ कर दिया? क्या करती? मैं कहाँ चली जाती? पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी करती? कौन मेरी सुनता? इसीलिए मैंने वो घर छोड़ दिया और तुम दोनों को लेकर यहाँ चली आई। एक बात सुन लो, आज भी धनराज और पृथ्वी मोहन के दुश्मन हैं। मैं जानती हूँ माँ, तभी तो मामा धनराज की शादी राधा से करवा रहे हैं ताकि मोहन भैया को दुख पहुँचे। और फिर भी तुम कह रही हो कि उस जायदाद के लिए मैं लड़ूं? माँ, इसमें लड़ने की क्या बात है? पवन मामा ने जो कुछ भी तुम्हारे नाम लिखा है अदालत तुम्हें खुद दे देगी। तुमने सुना नहीं पृथ्वी ने क्या कहा? वो इस वसीयत के खिलाफ कोर्ट जाने वाला है। इसका मतलब वापस लड़ाई। हमें भी कोर्ट जाना पड़ेगा। इसी जायदाद को तो आग लगे जो लड़ाई करवाए। ये अच्छा है, वो सारी जायदाद के मालिक बनकर बैठे रहे और हम यहाँ गरीबी में पड़े रहे। गौरी, मैं जानती हूँ हम इतनी मेहनत करके बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो सच है कि जो कुछ हमें मिल रहा है हम शांति से इस घर में सो रहे हैं ना, वही हमारे लिए बहुत है। क्या वो पृथ्वी और दुलारी हमें एक दिन भी चैन से रहने देंगे? और एक बात और है, जिस घर में राधा धनराज की पत्नी बनकर रहेगी, उस घर में मोहन और हम रह सकेंगे। माँ, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है, क्यों हमें इस तरह से तड़पा रहा है? चिंता मत कर बेटी, हमने बहुत दुख झेले हैं, बहुत सब्र किया है, लेकिन अब हमारे अच्छे दिन भी आएंगे बेटा। मोहन तुम्हारे बाबा को लेकर आएगा और फिर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस पर उम्मीदें मत बांध माँ, उस पर उम्मीदें मत बांध। क्यों ऐसा बार बार कह रही हो? तो चिंता मत, तुम्हारे बाबा आएंगे बेटा, तुम्हारे बाबा आएंगे।